सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा अहम था क्योंकि मरकज़ी हुकूमत को एक जो पॉलिटिकल रोड मैप है जम्मू कश्मीर के लिए उसका खुलासा करना था। आज उसके बारे में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बताया गया उस पर ज़्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब, XMLC भी हैं। सर, जिस तरीके से आप क्योंकि सियासतदान भी रहे हैं, जिस तरीके से जो तुषार मेहता साहब की तरफ से जो बताया गया कि अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए सरकार तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, और पहले जो पंचायत के चुनाव होंगे, फिर नगर पालिका के होंगे, उसके बाद असम्बली के चुनाव होंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के साथ इनका एक स्टेटमेंट देने का आज कमिटमेंट थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई कंक्रीट रोड मैप के साथ सामने आएंगे। बट उन्होंने वही बातें की हैं जो हर तीसरे दिन मीडिया में हम कभी पार्लियामेंट के ऐवानों में से किसी एक ऐवान में या किसी पॉलिटिकल लीडर के स्टेटमेंट में देखते हैं, उससे हट के कुछ भी नहीं था। बल्कि उन्होंने तो कुछ फर्जी किस्म के फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ करना शुरू कर दिए, जिसके ऊपर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने रिएक्ट किया और बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से रिएक्ट किया कि अगर तुषार मेहता साहब वो फैक्ट्स कोर्ट के सामने लेके आएंगे जो रेलिवेंट नहीं है असल इश्यूज़ को डिसाइड करने के लिए, और ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद भी कोई नहीं है, तो उनको काउंटर करने के लिए फिर हमें भी उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया और कहा कि ये जो फैक्ट्स हैं ये कोर्ट के असल इश्यूज़ को डिसाइड करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कपिल सिब्बल साहब का ये कहना था कि अगर ये दलीलें या इस तरह के फैक्ट्स ये कोर्ट के सामने लेके आ रहे हैं तो कोर्ट को चाहिए कि इन फैक्ट्स को डिस्कार्ड करे, वरना फिर हमें उसका काउंटर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो वाजे हो गई कि अब जो पूरी गेंद है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में है कि उसको कब चुनाव कराना है, वोटिंग लिस्ट तैयार है, तो ये तमाम बातें जिस तरीके से कही गई। यहाँ ये केस कोई इलेक्शन कराने का नहीं है। इशू ये नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, इशू इससे बहुत बड़ा है। इशू ये है कि जो 370 की एब्रोगेशन हुई है या डी ऑपरेशनलाइज किया गया इसको, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था या नहीं था, ये सबसे बड़ा इशू है। ये जो है ये तो कोर्ट के सामने डिटर्मिनेशन के लिए इशू भी नहीं है। कोर्ट के सामने दूसरा बड़ा इशू ये है कि जो स्टेट को जिस ढंग से रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसको यूटीज़ में बदल दिया गया है, वो फैसला दुरुस्त था या नहीं था। बाकी ये इलेक्शन है। आप स्टेट की बात कर रहे हैं कि स्टेट को यूटी बना दिया गया, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जो सूरत हाल है, जो अपना मौक़िफ़ साफ़ करना था सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता साहब को, उन्होंने कहा कि अभी वो इस मामले में कि कब तक स्टेटहुड बहाल होगा वो हम नहीं बता सकते। अलबत्ता इन्होंने ये ज़रूर माना कि जो भी स्टेटहुड की जो पोजीशन है अभी वो टेम्परेरी है। वही तुषार मेहता साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि वो सब कुछ बता सकते हैं मगर कुछ भी नहीं बता सकते। उनका कोई वाज़ेह जो है वो बयान आज कोर्ट के सामने नहीं था। इसलिए असल इशू जो है वो अपनी जगह पे कायम है, और एक एक्सपेक्टेशंस या कुछ लोगों के अंदर, एक तबके के अंदर एक होप जनरेट हुई थी इस हद तक कि एटलीस्ट स्टेट को बहाल किया जाएगा और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन तुषार मेहता साहब ने जिस तरीके से ये बावर करने की कोशिश की कि अभी जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बनने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो खित्ता, वो रियासत जो तब एक रियासत थी जब ये पूरा मुल्क एक मुल्क नहीं था। आप क्योंकि MLC भी रहे हैं, लेकिन ये जो रोड मैप उन्होंने बताया, पहले पंचायत चुनाव, फिर नगर पालिका चुनाव और उसके बाद असम्बली इंतखाबात, ये रोड मैप कैसा? ये क्या रोड मैप है? इनका क्या आपस में लेना देना है? पंचायत के इलेक्शन का उसके साथ क्या वास्ता है, या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का या म्यूनसिपैलिटी का? असेंबली के साथ क्या लेना है? असेंबली वो फोरम है जो किसी भी स्टेट के अंदर इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वहाँ पे कानून साजी होती है, वहाँ डिसीजन मेकिंग होती है। ये तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, ये इस मुल्क में हज़ारों इलेक्शन आए दिन होते रहते हैं। किसी स्टेट में आज हो रहे हैं, किसी दूसरी में कल हो रहे हैं, एक स्टेट के पार्ट में हो रहे हैं, कभी दूसरी स्टेट के दूसरे हिस्से में हो रहे हैं। इनकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है। इनको आपस में जोड़ना, एक तरफ अगर वही मान लिया जाए, इनकी दलील अगर ये दुरुस्त मान लेते हैं हम कि इलेक्शन जो है वो ग्रास रूट लेवल पे अगर इलेक्शन हो सकता है, पंचायत का इलेक्शन हो सकता है, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो सकता है, तो फिर असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने तरीका बता दिया ना कि पहले हम ये कराएंगे फिर ये कराएंगे, एक रोड मैप जरूर दिया ना। ये कोई रोड मैप नहीं है, ये तो वो रोड मैप है जो हम रोज सुनते हैं। ये कोई रोड मैप नहीं है कि आप जो है पहले म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन करवाएं या पहले पंचायत का करवाएं, या
पंचायत का इलेक्शन तुषार मेहता साहब के कहने पे नहीं होने जा रहा है, वो इसलिए होने जा रहा है कि उसका टाइम ड्यू हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में 5 साल पूरे हो रहे हैं, पहली पंचायतें डिसॉल्व हो जाएंगी, उस वजह से उनको इलेक्शन करवाना है। वो इस केस के साथ इसका कोई जोड़ नहीं है, या असेंबली के साथ इसका कोई वास्ता लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।